going to discuss this new topic. This is verb. हम लोगों ने टेंस देखा, लेकिन टेंस में भी कहीं ना कहीं वर्ब का यूज़ होता है। तो मेरे ख्याल से हम लोग वर्ब जो है अपने आप में एक चैप्टर है। इसके काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप होते हैं, अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं। तो हम वर्ब को समझ लेते हैं। सो व्हाट इज़ वर्ब? In simply we can say verb is action word, है ना। एक्शन वर्ड को वर्ब कहा जाता है। सो एनी वर्ड that denotes an action is verb। ऐसा कोई सा भी वर्ड जो एक एक्शन को शो कर रहा है उसको वर्ब बोला जाता है। वो एक क्रिया है। वर्ब मीन्स क्रिया। Hence verb is also called doing word। तो एक्शन वर्ब जो है, एक्शन वर्ड, उसी को वर्ब बोल रहे हैं, और इसीलिए वर्ब को हम क्या बोल सकते हैं? डूइंग वर्ड भी बोल सकते हैं, है ना। तो क्रिया जो है एक तरीके से हर उस शब्द को जिसमें कुछ करने की बात कही गई है उसको वर्ब बोला जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक फ्लो चार्ट बनाया है। इससे आपको वर्ब समझने में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होने वाली है, और कन्फ्यूज़न जो होता है छोटी छोटी बातों पर, वो कन्फ्यूज़न भी पूरी तरह दूर हो जाएगा। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस फ्लो चार्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, वर्ब टू टाइप की होती है। मेन वर्ब दो प्रकार की होती है। वर्ब फर्स्ट होती है हेल्पिंग वर्ब, सेकंड है मेन वर्ब। सो मेन टू टाइप वर्ब इज क्लासिफाइड इन मेन टू कैटेगरीज। वन इज हेल्पिंग वर्ब एंड अनदर इज मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जो है उसको दो मेन भागों में क्लासिफाइड किया गया है। एक है मॉडल्स, दूसरा है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। फर्स्ट है मॉडल, उसको बंद कर। दूसरा है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल्स क्या होते हैं? अब हेल्पिंग वर्ब को मॉडल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें मॉडल्स डू नॉट एक्ट एज मेन वर्ब। मॉडल्स जो है मेन वर्ब के रूप में काम बिल्कुल नहीं करते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, है ना। आगे हम देखने वाले हैं इनको एग्जाम्पल के साथ में और बहुत सारे मॉडल्स को। बट अभी ये समझना है कि वर्ब हमको कंफ्यूज नहीं करे, तो वर्ब को मेन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो भागों में बांटा गया है। हेल्पिंग वर्ब को भी मॉडल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में बांटा गया है, जिसमें मॉडल्स क्या होते हैं? डू नॉट एक्ट एज मेन वर्ब। मॉडल्स वो होते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं मॉडल्स जो मेन वर्ब के रूप में काम नहीं करते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट। इनके यूजेस कब यूज होते हैं ये अपन आगे देखने वाले हैं। इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि नीड और डेयर, जो नीड, डेयर एंड यूज्ड टू एक्ट एज मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। नीड ये भी मॉडल है, डेयर एंड यूज्ड टू ये जो है एक्ट एज मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करते हैं। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब मतलब जो हेल्पिंग वर्ब भी हो या मेन वर्ब भी हो, दोनों के रूप में काम कर सकता है, जिनको बोलते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ऐसे वर्ब, ऐसे मॉडल्स जो हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर सकते हैं और मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकते हैं, उनको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब बोला जाता है। तो नीड, डेयर और यूज्ड टू जो है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। सॉरी। तो इस तरीके से मॉडल्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं आगे। पर नीड, डेयर और यूज्ड टू मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब की कैटेगरी में इनको डाल दिया है, जो कि हेल्पिंग वर्ब और कभी कभी मेन वर्ब के रूप में भी काम में आते हैं। अब जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? बी, डू, हैव। दिस टाइप of word is primary auxiliary verb because they act as both helping verb and main verb। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि need, dare, used ये marginal auxiliary verb है, तो इसको be, do, have इनको primary auxiliary verb में डाला गया है, क्योंकि ये भी same helping verb और main verb के रूप में काम करते हैं। पर यहाँ पर इनको marginal auxiliary verb क्यों कहा? क्योंकि ये modals है, और ये be, do, have ये जो है helping verb और main verb के काम में रूप में काम देते हैं, पर ये मॉडल्स के रूप में काम नहीं देते हैं, है ना। अब ये तो बात हो गई हेल्पिंग वर्ब की। सेम वी विल डिस्कस अबाउट मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? सभी को पता है, सेंटेंस में एक मेन वर्ब होती है ना। कर्ता, कर्म, कारक से एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से एक सेंटेंस बनता है। तो मेन तो वर्ब भी होती है। मेन वर्ब क्या होती है? द वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्ट और ऑक्यूरेंस। किसी एक्ट यानी कुछ हुआ है, और ऑक्यूरेंस किसी चीज के होने की ओर इंगित करता है कोई सा भी वर्ड, वो मेन वर्ड होता है, मेन वर्ब होती है। अब मेन वर्ब इज समटाइम प्रेसिडेड बाय एन ऑक्सिलरी वर्ब, और कभी कभी मेन वर्ब जो है
किसके पीछे, ऑक्सिलरी वर्ब के पीछे आता है। यानी एक ही सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब भी आ सकता है और मेन वर्ब भी आ सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब सब तरीके से। तो ये मोटे मोटे तौर पे हमने वर्ब को जाना कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होते हैं, उसी को मॉडल्स और प्राइमरी में। अब इनको वन बाय वन हम देखने वाले एग्जाम्पल के साथ में। नाउ हियर वर्ब used to act as both modal and adjective. So used to is a modal but it also act as both modal and adjective, है ना। हमने पिछली बार फ्लो चार्ट में देखा तो used to जो है वो मॉडल और एडजेक्टिव दोनों टाइप में काम कर सकता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स मैंने फ्लो चार्ट में बताया, फिर से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दे आर यूज्ड इन एडिशन टू अदर वर्ब्स, यानी दूसरे वर्ब के साथ में ऑक्सिलरी वर्ब काम करती है। दीज आर आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स, और इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ये भी हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब होती है। तो मॉडल जो मॉडल होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब का काम करते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब भी है, जिसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शेल, विल, वुड, शुड, मस्ट एंड ought टू, है ना। ये सभी क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज है। इनके यूजेस आते हैं एग्जाम में, अधिकतर इन मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में पूछा जाता है कि ये कब यूज किए जाते हैं, कहाँ यूज किए जाते हैं, सेंटेंस में फिलअप के रूप में आते हैं। सो कैन, कुड, मे, माइट, शेल, विल, वुड, शुड, मस्ट एंड ought टू, दिस आर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, शी कैन रन फास्ट, वो तेज दौड़ सकती है। शी कैन रन, सो इन दिस सेंटेंस शी इज आवर सब्जेक्ट, ओके, एंड कैन एंड रन, कैन इज मॉडल ऑक्सिलरी, ओके। कैन यानी सकता है, जिसमें कुछ करने की, हम इसके यूजेस में देखेंगे, बट दिस इज एग्जांपल। कैन इज मॉडल इन दिस सेंटेंस, मॉडल ऑक्सिलरी, एंड रन इज मेन वर्ब। व्हाट इज मेन वर्ब? विच शोज सम एक्ट और ऑक्यूरेंस। सो रन मतलब कुछ हो रहा है, और दिस इज एडजेक्टिव। सो शी कैन रन फास्ट, यानी मॉडल क्या हो गया कैन, मेन वर्ब क्या हो गई रन। सो वो तेज भाग सकती है। यू शुड स्टडी इंग्लिश, आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए। सो शुड यानी मॉडल, है ना, चाहिए वाली बात के लिए शुड आ गया, स्टडी मतलब पढ़ना, मेन वर्ब आ गया। सो यू शुड स्टडी इंग्लिश, आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए। सो शुड इज मॉडल, स्टडी इज मेन वर्ब। इन दिस टाइप वी कैन यूज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और कुछ एग्जाम्पल है वो भी देख लेते हैं। नाउ today's last topic, marginal auxiliary verb. So marginal auxiliary verb कौन कौन सी होती है? used to, need and dare। इनको marginal auxiliary verb क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये helping verb भी है और main verb के रूप में भी काम करती है। पर इनमें भी अलग अलग अगर देखा जाए तो main verb के रूप में need और dare का यूज किया जाता है, जबकि used to का हमेशा adjective विशेषण के रूप में काम किया जा सकता है ना, यूज किया जा सकता है। So used to, need and dare are marginal auxiliary verb, but we can use also main verb as need and dare। need और dare को main verb के रूप में भी यूज किया जा सकता है, जबकि used to को adjective के रूप में भी यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल में देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, I am used to sleeping late at night, यानी मैं रात को लेट सोया करता था। I am used to sleeping late at night, मैं रात को लेट सोया करता, या फिर ये मेरी आदत थी, तो उसको used to बताने के लिए, पुरानी आदत को बताने के लिए बोलते हैं I am used to sleeping late at night, मैं रात को लेट सोया करता था। So I am, यहाँ पर I, so सब्जेक्ट, am क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। used to क्या हो गया, यहाँ पर एडजेक्टिव का काम किया। मैंने आपको भी बताया कि एडजेक्टिव के रूप में used to काम कर सकता है, तो हेल्पिंग वर्ब हो गई am। used to क्या हो गया, एडजेक्टिव। और स्लीपिंग यहाँ पर जिरंड का रूप हो रहा है, दिस इज नॉट वर्ब, यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है, दिस इज एक्ट एज नाउन इन ing फॉर्म, सो दिस इज जिरंड। आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग लेट एट नाइट, मैं सोया करता था, तो यहाँ पर जिरंड के रूप में इसका स्लीपिंग का यूज हो रहा है। सो हेल्पिंग वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, जिरंड हो गया। सेकंड एग्जांपल देखिए, आई नीड यू, यानी मुझे तुम्हारी जरूरत है। सो यहाँ पर डायरेक्ट नीड मेन वर्ब के रूप में, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब वगैरह सभी हिडन है ना। सो आई नीड यू,
एक छोटा सा सेंटेंस है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो मेन वर्ब यहाँ पर नीड आ गया, जैसा कि यहाँ बताया कि मेन वर्ब के रूप में नीड का यूज किया जा सकता है। सेकंड, यू नीड नॉट कम टुमारो। सो यहाँ पर यू नीड नॉट कम टुमारो, तो यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी नीड का यूज आ गया है ना। सो यू नीड नॉट कम टुमारो, यानी नीड जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया, और यहाँ पर कम टुमारो मतलब डायरेक्ट इंफिनिटिव हो गया। यू नीड नॉट कम टुमारो यानी तुम्हें कल आने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट कम टुमारो यानी कल तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं है। तो नीड जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया और कम जो है डायरेक्ट इंफिनिटिव हो गया। थर्ड एग्जांपल देखिए, शी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट, यानी वो शी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट, वो घर लेट आने से भी नहीं डरती है। शी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट, तो यहाँ पर डेयर जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है और टू कम दोनों साथ में मिलकर इन्फिनेटिव का काम कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर डायरेक्ट इन्फिनेटिव कम का काम कर रहा था, है ना। तो वो रात को वो घर लेट आने से भी नहीं डरती है, तो डेयर जो है मेन वर्ब हो गया और टू कम यहाँ पर इन्फिनेटिव हो गया। लास्ट एग्जांपल, आई डेयर नॉट इंटर हिज रूम विदाउट परमिशन, यानी मैं बिना उसकी परमिशन के उसके रूम में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता। आई डेयर नॉट इंटर हिज रूम विदाउट परमिशन, यानी बिना उसकी परमिशन के उसके रूम में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो डेयर मतलब हेल्पिंग वर्ब, इंटर डायरेक्ट इन्फिनेटिव हो गया यहाँ पर, जैसे यहाँ पर था, और बाकी सेम वैसे ही है। तो इस तरीके से मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया जा सकता है। आप सेंटेंसेस से समझें इनको, आप और अच्छे से कब समझेंगे, जब धीरे धीरे आप चैप्टर पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। अब ऐसा है कि इनको घबराना नहीं है कि यार इतने तरह तरह के डिफरेंट नाम यूज हो रहे हैं, इतनी टर्मिनोलॉजी तरह तरह की, घबराना नहीं है, क्योंकि इनका यूज अपने आप ही जब आप चैप्टर रीड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे, तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग इन चीज़ों को कैप्चर करने लग जाएगा। और ये चीज़ें आपको अभी याद रखनी है वैसे तो, पर जब पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक याद आने लग जाएगी। ओके, बाय।